एक बात बताइए, आना की इंग्लिश हम क्या बोलते हैं? कम कम बोलते हैं ना, लेकिन हर आना को कम बोलेंगे। जैसे कि दिवाली आ रही है, बस आ रही है, फोन आ रहा है, मुझे नींद आ रही है, मुझे विचार आ रहे हैं। तो हर किसी में क्या हम कम लगाएंगे? नहीं, हर किसी में आने की इंग्लिश कम नहीं होगी। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए समझते हैं कि हर आने का मतलब कम होता है या फिर कुछ और होता है। जैसे कि दिवाली आ रही है, तो दिवाली आ रही, कोई फेस्टिवल आ रहा है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हम लिखेंगे दिवाली, दिवाली इज कमिंग, कमिंग अप, दिवाली इज कमिंग अप। ऐसे ही अगर सेंटेंस आ जाए मेरा बर्थडे आ रहा है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हम लिखेंगे माई बर्थडे, माई बर्थडे इज कमिंग अप, कमिंग अप। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि जहाँ भी कोई फेस्टिवल की बात आए या फिर किसी इवेंट की बात आए, तो वहाँ पर हम कम के बाद एज ए वर्ब के बाद हम लगा देंगे अप। और कम, कमिंग, केम कहाँ पर हमें यूज करना है वो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही वर्ब को चेंज कर देंगे। ऐसे ही दशहरा आ रहा है, तो उसके लिए हम बोलेंगे दशहरा इज कमिंग अप। तो यहाँ पर हम कम के बाद अप लगा देंगे। चलिए अब समझते हैं अगला सेंटेंस क्या कहता है। जैसे कि बस आ रही है, तो बस आ रही है तो बस इज कमिंग अप थोड़ी लिखेंगे हम। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? बस, द बस इज, द बस इज अराइविंग, द बस इज अराइविंग। तो यहाँ पर हम आने की इंग्लिश क्या लिखेंगे? अराइविंग। जैसे कि बस आ रही है, ट्रेन आ रही है, तो द ट्रेन इज अराइविंग, बस आ रही, द बस इज अराइविंग, प्लेन आ रहा है, द प्लेन इज अराइविंग। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे अराइव, अराइविंग। तो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ड को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अराइव। जैसे कि ट्रेन आ गई, द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन अराइव्ड, बस आ गई, द बस अराइव्ड। क्या लिखेंगे? द बस अराइव्ड। चलिए अब समझते हैं थर्ड सेंटेंस क्या कहता है। फोन आ रहा है, तो फोन कभी आता नहीं है, फोन हमेशा बजता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे द फोन, द फोन इज, द फोन इज रिंगिंग, द फोन इज रिंगिंग, क्योंकि फोन बजता है। यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे द फोन इज कमिंग, क्या बोलेंगे? द फोन इज रिंगिंग। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर वर्ब को चेंज कर देंगे, रिंग, रिंगिंग। तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक कि फोन आ रहा है, बस आ रही है, दिवाली आ रही है, तो इन सब के लिए हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे। चलिए समझते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे कि मुझे नींद आ रही है, तो आप क्या बोलोगे? आई एम कमिंग स्लीप, आई एम कमिंग स्लीप। इस तरह से नहीं बोलेंगे। तो नींद आ रही है, तो इस तरह से हम फील करते हैं। तो नींद आ रही है तो हमें फील ही तो हो रहा है, कहीं से आ थोड़ी ना रही है। तो इसके लिए हम लिखेंगे तो आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी। तो यहाँ पर हम किसी चीज़ को अगर फील कर रहे हैं, मुझे नींद आ रही है, मुझे झटके आ रहे हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे फीलिंग का। और सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब को चेंज कर देंगे, फील, फीलिंग, फील। तो जो भी हम सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने सारे लिए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस। तो चलिए समझते हैं अगला सेंटेंस। मुझे विचार आ रहा है, तो विचार क्या होता है? एक सोच होता है, ये थिंकिंग होती है कि हमें ये आइडिया आ रहा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे I am getting an idea, I am getting an idea। मुझे विचार आ रहा है या फिर मुझे एक विचार आया, तो क्या लिखेंगे? I got an idea, I got an idea। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हम वर्ब को चेंज कर देंगे। तो लास्ट है हमारा मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो चक्कर आना क्या होता है? चक्कर आना एक डिजीज, बीमारी होती है, नहीं बीमारी होती है, चक्कर आ रहे हैं या फिर मुझे बुखार आ रहा है या फिर मुझे उल्टी आ रही है, तो वहाँ हम लिखेंगे मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई एम। तो चक्कर आना, तो ये भी तो हम एक बीमारी होती है जिसको हम फील करते हैं। तो आई एम फीलिंग डिजी। तो कोई भी बीमारी हो तो वहाँ पर हम यूज करेंगे डिजी या डिजीज। ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब लिखेंगे आई एम फीलिंग डिजी। तो एक सेंटेंस मैं आपको देती हूँ जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाना है। जैसे कि मुझे बुखार आ रहा है, मुझे बुखार आ रहा है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आज की इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि हर आने का मतलब
कम से नहीं होता है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम उसके अनुसार वर्ब लगाते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं कि किस सेंस में सेंटेंस को कहा जा रहा है और कौन सी सेंस में हम इसको बनाएंगे। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से हम इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। अगर आप चाहते हैं अच्छे से इंग्लिश सीखना, फ्लुएंसी इंग्लिश सीखना, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और फॉलो जरूर कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल इंग्लिश विद बीना को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल बीना वरुण गुप्ता को फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर आती हूँ डेली आप लोगों के लिए, जिसके थ्रू आप अपनी इंग्लिश को यानी डेली प्रैक्टिस को, डेली में हम जो बोलते हैं बातें, उनको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस लेकर आती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए स्ट्रक्चर के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।